अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान का बाबरकत महीना कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस रमज़ान के बरकत और रहमत से भरपूर महीने में रोज़े भी रख रहे होंगे और सहरी व इफ्तारी की लज़्ज़तों से खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं सादिया नौरीन आज आपको उर्दू के पीरियड में चांद बुक की एक नज़्म टूटी फूटी कार की पढ़ाई करवाऊँगी। जैसे कि उन्वान से ज़ाहिर होता है कि एक कार है जो कि टूट फूट गई है, लेकिन नज़्म में जिस बच्चे की कार के बारे में ये बात की जा रही है, ये नज़्म जिसके बारे में है, वो बच्चा जो है वो अपनी कार से बहुत मानूस है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके दिल के बहुत करीब होती हैं, वो चाहे टूट भी जाएं, ख़राब भी हो जाएं, लेकिन इंसान का उनको कभी भी फेंकने को या अपने से दूर करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ इंसानी रिश्ते, चाहे वो खून के हों या दोस्ती के, ऐसे होते हैं कि इंसान लड़ाई झगड़े के बाद भी कभी भी उन रिश्तों को अपने से जुदा नहीं कर पाता। चलिए नज़्म की पढ़ाई की जानिब चलते हैं। आप सब लोग अपनी अपनी चांद बुक निकालें। चांद बुक का सफ़ा नंबर 58 सब लोग खोल लें। ये देखें, सफ़ा नंबर 58 पर ये नज़्म दी गई है, टूटी फूटी कार। टूटी फूटी सी ये कार, 3 है पहिए नहीं है 4। टूटी फूटी सी ये कार, 3 है पहिए नहीं है 4। चाचा ने दिलाई थी, बड़े डिब्बे में आई थी। अब बच्चा जो है वो अपनी कार के बारे में बयान कर रहा है कि ये जो अब आप लोगों को कार, मेरी ये वाली जो कार नज़र आ रही है, ये जो है ये टूटी फूटी सी है। इसके 4 पहिए नहीं है, 3 लगे हुए हैं। लेकिन जब ये मेरे चाचा ने मुझे दी थी तो एक बहुत बड़े डिब्बे में आई थी। सेल डालो तो चलती थी, बत्ती जलती बुझती थी। कार्टून भी बने थे, स्टिकर भी चिपके थे। अब वो ये बता रहा है कि जब ये नई नई बड़े से डब्बे में आई थी, जब मुझे तोहफे के तौर पर मेरे चाचा ने ये कार दी थी, तो इसकी हालत ऐसी नहीं थी। इसमें जब सेल डालता था मैं, तो इसके ऊपर जो बनी हुई बत्ती है वो जलती थी कभी और बुझती थी। कार्टून भी इसके ऊपर बने हुए थे, स्टिकर भी जगह जगह चिपके हुए थे। सीटी बजाती चलती थी, आगे पीछे मुड़ती थी। अब जब सेल डाल दिए जाते थे तो कभी उसको मैं चाहता था तो कभी उसके दाएं मोड़ लेता था, कभी उसको आगे कभी पीछे, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको मोड़ सकता था, क्योंकि वो सेल के साथ चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि मेरी जो कार है वो बिल्कुल ही टूट चुकी है। जैसा कि उसकी हालत है कि उसके ऊपर कोई स्टिकर, कोई किसी भी किस्म का कार्टून नज़र नहीं आ रहा, एक पहिया भी गायब है। तो अब इस किस्म की हालत कुछ मेरी कार की हो चुकी है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अगला सफ़ा देखें। हाथ से एक दिन छूटी ये, कई जगह से टूटी ये। हाथ से एक दिन छूटी ये, कई जगह से टूटी ये। अब वो बता रहा है कि ये ख़राब किस तरह से हुई। ये ख़राब इस तरह से हुई कि एक दिन मेरे हाथ से ये छूट गई, गलती से गिर गई, और इस कई जगह जो थी इसकी वो बिल्कुल टूट गई। रंग कहीं से उखड़ गया, रंग कहीं से उखड़ गया, एक पहिया भी निकल गया। अब उसका जो रंग था लाल रंग का, बहुत ही प्यारा रंग था, लेकिन क्या हुआ कि रंग भी जा बजा कहीं जगह जगह से उसका उखड़ के निकल गया, और एक पहिया जो था वो भी टूट गया। टूटी फूटी सी है ये कार, मुझे है फिर भी इससे प्यार। अब आखिरी वाले शेर में जो है वो बच्चा बता रहा है कि बेशक ये मेरी कार जो है ये बिल्कुल टूट चुकी है, टूटी सी है, फूटी सी है। आप लोगों को देखने में नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल एक खाम माल की तरह है। ये तो इस तरह से कि रद्दी वाले को या कूड़े वाले को देने के काबिल है, लेकिन मैं अपनी इस कार से अभी भी प्यार करता हूँ और मैं इसको बहुत संभाल के रखना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये नज़्म? उम्मीद करती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत मज़ा भी आया होगा इसको सुनकर। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने घर के काम की तरफ चलते हैं। घर के काम में आप लोगों ने सफ़ा नंबर
59 के ऊपर जो सवालात दिए गए हैं, आपने सवाल नंबर 2 और 3 जो है वो आपने किताब चांद किताब के ऊपर ही उनके जवाबात हल करने हैं। सवाल नंबर देखें ज़रा, सवाल नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर दिया है, हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। अब ये आपकी किताब के ऊपर भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, सामने जगह दी गई है, आपने वहीं पर उनके हम आवाज़ अल्फाज बना लेने हैं। कार, कार का जैसे चार है, आर है, पार है, बहुत से बन सकते हैं हम आवाज़ अल्फाज। हम आवाज़ अल्फाज वो होते हैं जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हों। अगला लफ्ज़ देखें, दिलाई, दिलाई, आई, ठीक है। इस तरह से आपने कोई भी और जो इसकी इस तरह से हम आवाज़ अल्फाज इससे मिलते जुलते हों वो आपने आगे जगह में दिए गए में लिख देने हैं। आगे है चलती, चलती, मुड़ती, बुझती, इस तरह से जो भी इस चलती के हम आवाज़ अल्फाज हैं वो आपने लिखने हैं। अगला लफ्ज़ है छूटी, छूटी, टूटी, फूटी, ये सारे इसके हम आवाज़ अल्फाज हैं जो कि आपने यहाँ पर लिख देने हैं। सवाल नंबर 2 देखें, अपने किसी पसंदीदा खिलौने के बारे में चंद जुमले लिखिए। इसकी ख़ास बात जिसकी वजह से वो आपको पसंद ज़रूर लिखिए। इसकी तस्वीर भी बनाइए। अब आपकी किताब सफ़ा नंबर 59 के ऊपर ये देखें, ये देखें, यहाँ पे आपको सवाल नंबर 2 के लिए सामने हम आवाज़ अल्फाज के लिए जगह भी दी गई है जहाँ पर आपने इनके जवाब तहरीर करने हैं। और सवाल नंबर जो 2 दिया गया है, अपने किसी पसंदीदा खिलौने के बारे में चंद जुमले लिखने, इसकी ख़ास वजह भी लिखनी है जो आपको ज़्यादा पसंद है, कि आपको वो खिलौना ही क्यों पसंद है, उसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है, वो आपने यहाँ पर तहरीर करनी है, चंद जुमले और उसकी ख़ास बात। और यहाँ पे साइड पे देखें, एक साइड पे तस्वीर की जगह भी दी गई है जहाँ पे आपने इस अपनी पसंदीदा खिलौने की तस्वीर को भी बनाना है। छोटा सा करके बना लीजिएगा, जितनी जगह है उतना ही आप इसको कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे घर के काम की और नज़म के हवाले से भी तमाम बातों की अच्छे से समझ आ चुकी होगी।